हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, यानी कि गुणनखंड कैसे हम करते हैं। सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वह है फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। सपोज हमारे पास कोई भी नंबर है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ये नेचुरल नंबर है, तो इनका फैक्टर कैसे हम करते हैं। सपोज फैक्टर ऑफ 30 क्या होते हैं, 2 × 5, या 30 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 10 और 5 × 6, यानी कि हर वो नंबर जिससे 30 पूर्णतः विभाजित या फुल्ली डिविजिबल हो जाता है वो 30 के फैक्टर्स होते हैं। दस 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 आर द फैक्टर ऑफ 30। ये सब क्या है, 30 के फैक्टर है। A number written as a product of prime factor is said to be in the prime factor form. For example, 30 written as 2 × 3 × 5, यानी कि हर वो नंबर जो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर उस डिजिट के कहते हैं। जैसे 30 के कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5, तो ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर्स है 30 के। अब द प्राइम फैक्टर ऑफ 70 इज 2 × 5 × 7, ये सब प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, एक इटसेल्फ होता है। नेक्स्ट है द प्राइम फैक्टर ऑफ 90 इज 2 × 3 × 3 × 5। इसी प्रकार से हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को भी उनके फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब है फैक्टर ऑफ अलजेब्राइक expressions. Here we know that in algebraic expression terms are formed as a product of factor. जो algebraic expression में terms होती है वो फैक्टर का प्रोडक्ट में अवेलेबल हमारे पास होता है। एग्जाम्पल देखिए, एक यहाँ पर एक्सप्रेशन है 5xy + 3x। द टर्म, यहाँ पर जो टर्म है 5xy वो किस प्रकार बनी है, वो 5x और y के प्रोडक्ट से मिलकर बनी है। जैसे देखिए 5xy इक्वल्स हो जाएगा 5 × x × y, तो ये सब इनके क्या हो गया, 5, ये सब फैक्टर हो गया है किसके, 5xy के। नोट 1 इज अ फैक्टर ऑफ 5xy सिंस 5xy इज इक्वल टू 1 × 5 × x × y, क्योंकि 1 क्या है, हर एक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई रहता है, तो 1 भी हर एक टर्म का फैक्टर होगा। इन फैक्ट 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी टर्म, यानी कि प्रत्येक टर्म का जो 1 है वो फैक्टर जरूर होगा। अब है व्हाट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन होता क्या है। When we factorize an algebraic expression, we write it as a product of factor. These factor may be number, algebraic variable और algebraic expression. जब हम किसी भी एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो किस में ब्रेक हो जाता है, वो नंबर में ब्रेक हो सकता है, वो algebraic वेरिएबल में या algebraic एक्सप्रेशन में वो टूट सकता है या ब्रेक हो सकता है। ये देखिए जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर 3xy, 2x ब्रैकेट में y + 2, 5 y + 2 ब्रैकेट में x + 2, ये ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में अवेलेबल यहाँ पर है। अब मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, तो जो कॉमन फैक्टर होते हैं किन्हीं भी दो टर्म या दो से ज़्यादा टर्म्स के, वो क्या होते हैं, वी शॉल राइट ईच टर्म एज अ प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल फॉर्म, यानी हर एक टर्म को हम इरिड्यूसिबल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि उनको हम छोटे रूप में और लिख सकते हैं, यानी कि उनके और ज़्यादा हम स्मॉल फैक्टर कर सकते हैं। जैसे देखिए 2x को कैसे लिख सकते हैं, 2 × x, 4 को लिख सकते हैं 4 × 2 × 2, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। हैंस 2x + 4 इन दोनों का ऐड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 × x + 2 × 4। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 क्या है, दोनों ही टर्म में कॉमन यहाँ पर है, ये कॉमन फैक्टर क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया है। एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म। क्वेश्चन है 12x and 36, इनके हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं।
सॉल्यूशन 12x को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, यानी कि 12x हो सकता है। और 36 को लिख सकते हैं 12 इंटू 3, तो इनमें दोनों में देखें 12 12 क्या आ रहा है, दोनों ही टर्म में आ रहा है, तो ये क्या है, कॉमन फैक्टर हो गया। हेंस कॉमन फैक्टर ऑफ 12x एंड 36 इज 12। फ्रेंड, जो ये टॉपिक था वो क्लास 8 से रिलेटेड था, ये चैप्टर क्लास 8 से रिलेटेड है, और इसी प्रकार से हम क्लास 8 के लिए कुछ और वीडियोस बनाएंगे। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण चैप्टर यहाँ पर लेकर आए हैं। थैंक यू।